अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि आप चाहते हैं कि आप हों, हशाश बशाश खुशबाश। और इस वक्त जनाब हम मौजूद हैं बनी गाला के एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में। और यहाँ हम लोग सोशल मीडिया के हवाले से कुछ बातें कर रहे हैं और बातें करते करते मुझे नाजरीन वो ज़माना याद आ गया कि जब हम ख़वातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, हमारा सबसे ज़्यादा मसला स्कूल जाना भी हमारे लिए प्रॉब्लम था। अगर घर में कोई बड़ी बूढ़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन बीमार पड़ जाती तो उनको कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाना है, उनको कहाँ से ट्रीट करवाना है, और फिर ये कि उनको हॉस्पिटल में लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना, डॉक्टरों से चेक करवाना है या नहीं चेक करवाना। और ये कि ये भी हम लोगों के मर्द हजरात ही फ़ैसला किया करते थे। एक ज़माना था हमारी नानियाँ, बूढ़ी बुज़ुर्गें और ख़वातीन की जो हमारे ख़ानदान की जो बुज़ुर्ग ख़वातीन, वो ज़माना था। जैसे हमारे घरों की ख़ानदानों की बुज़ुर्ग ख़वातीन बताती हैं कि जब उन्होंने किसी दावत वगैरह पे, शादी ब्याह पे, इवन के फौतगी पे भी जाना होता था तो एक बाकायदा तौर पर ख़वातीन इकट्ठी होकर, एक घर में इकट्ठी होकर के हमने फ़लाँ घर पे जाना। और फिर इस तरीके से ट्रेंड बनता था कि जी आज सारे ख़ानदान की ख़वातीन फ़लाँ घराने में या फ़लाँ गाँव में या फ़लाँ शहर में जा रही हैं। और फिर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाना लड़कियों का जो था वो भी फ़ैसला किया जाता था कि क्या बच्ची को स्कूल भेजना है या स्कूल नहीं भेजना। फ़ैसला होता था कि क्या ख़ानदान में किसी शादी ब्याह पे भेजना है या नहीं भेजना। फ़ैसला हुआ करता था कि अगर कोई मरीज़ है तो उसकी अयादत पे घर की कौन बूढ़ी औरत जाएगी, बच्चा जाएगा, बच्ची जाएगी साथ। और इसी तरीके से जब लड़कियों की तालीम, लड़कियों के समाजी राब्ते और ख़वातीन के इवन के मैट्रिक के बाद एफ़ए में जाना, एफ़ए के बाद मज़ीद तालीम का जाना, और फिर ये कि मैट्रिक के बाद अक्सर ये हुआ करता था, मुझे अभी भी याद है कि हमारी जो आंटियाँ वगैरह मैट्रिक के बाद उनकी कोशिश होती थी कि उन्हें स्कूल में जॉब करने की इजाज़त मिल जाए। तो वो बड़ा अपने आप को लिबरल फील करती थी कि जब उनको इजाज़त मिल जाती थी स्कूल में स्कूल में पढ़ाने की, और फिर वो साथ साथ अपनी तालीम भी कंटिन्यू करती थी। फिर वक्त आया कि यूनिवर्सिटियाँ, और देखें मैं उस ज़माने की और उस इलाके की बात कर रही हूँ, जैसे जनूबी पंजाब हो गया, हमारा इंटीरियर सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया। और जब हम दो अदवार की बात कर रहे होते हैं या पत्थर के दौर की भी बात कर रहे होते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हम आज भी एक साइड पे जदीद दौर में रह रहे हैं जहाँ हर तरफ डिजिटलाइजेशन है, और एक साइड पे हम, चूँकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान है उसका 60% से ज़्यादा इलाका जो है ज़राअत पर मुश्तमिल है, और हम ज़रई हैं और हम गाँव में रहने वाले, खेतों खलिहानों में रहने वाले लोग हैं। यहाँ आज भी शाम को 6 बजे के बाद साएँ साएँ करने लग जाती हैं हवाएँ, और बहुत सारा कुछ जो है ना, शाम के बाद सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़का भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब मैं इस चीज़ पे बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि साथ साथ लड़कियां या लड़के बाहर निकलना और उनका इजाज़त मिलना ज़रूरी क्यों है। वो ज़रूरी इसलिए होता है कि हम, जैसे कि मुझे पता है मैं क्राइम सीन करती हूँ, मैं अदालतें करती हूँ, मैं सोशल इवेंट्स करती हूँ, तो मुझे पता है कि हरासमेंट के, अदम तहफ़्फ़ुज़ के और बच्ची और बच्चों के उसमें जिस तरीके से अदम तहफ़्फ़ुज़ के बहुत ज़्यादा फ़ज़ा है यहाँ। अगर हम बहुत सारे लोग मुस्बत रवैये के हमें मिलते हैं, हमें नहीं पता कि मनफी रवैयों के लोग कितने होते हैं। तो लिहाजा जब भी हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग हमें समझाएं कि फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ नहीं करना, फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ जगह नहीं जाना, उसके पीछे एक पूरी मंतक होती है, लॉजिक होती है, हमने जिसका ख़ास ख्याल रखना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने ये देखा, और हम ये देखते हैं कि जहाँ देही इलाकों में आपको बैतुल खला नहीं मिलते, जहाँ आपको वो सहूलियात नहीं मिलती, वहाँ लड़कियाँ लड़के सब लोग बाहर जाकर बैतुल खला यूज़ करते हैं और रफ़ा हाजत के लिए बाहर जाते हैं।
और हमें बहुत सारे हरासमेंट के, ख़वातीन के और बच्चियों के अगवा के और बहुत सारी चीज़ों के ऐसे शर्मनाक वाक़यात भी पेश आते हैं जो मैं और आप एक दूसरे से बात करते हुए घबराते हैं। सेम यही चीज़ नाज़रीन, बिल्कुल यही चीज़ हमारे समाजी मीडिया की जो वेबसाइट है, समाजी राब्ते की वेबसाइट है, उस पर भी मौजूद होती है। फ़र्ज़ करें कि हम घर से बाहर दरवाज़ा खोल के नहीं जा रहे, लेकिन हमने एक आइकॉन ओपन कर लिया है, वो है फेसबुक का। हमने एक ब्राउज़र ओपन कर लिया है, वो है ट्विटर का। हमने एक चीज़ ओपन कर ली है जिसको कहते हैं यूट्यूब। हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें वो कर ली हैं कि हम हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं। इधर वाली साइड पर मैं हूँ, दूसरी साइड पर मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसा शख्स है, कोई मर्द है, कोई खातून है जो अपना सिस्टम ऑपरेट करके मुझसे बात कर रहा है और मैं अपना सिस्टम ऑपरेट करके दूसरे से बात कर रही हूँ। और जिस तरीके से हमें गली मोहल्ले से बाहर जाते वक्त हरासमेंट का सामना करना पड़ता है नाज़रीन, सेम उसी तरीके से हमें घर के अंदर बैठ के नाज़रीन हमें बहुत सारी अपने ये जो हमारी मशीन है, ये मशीन ऑपरेट करते वक्त भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो बाज़ औक़ात किसी फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट होती है, बाज़ औक़ात वो हमसे कोई ऐसी नाज़ेबा हरकत या कोई नाज़ेबा तस्वीर हमें भिजवाई जाती हैं। और इवन के सहाफ़ी होने के नाते, समाजी कारकुन होने के नाते और मैं वकील होने के नाते से ये बात भी कहूँगी कि हमें धमकियाँ भी मिलती हैं। जैसे देखें आजकल हमारे सियासी हालात जो हैं वक्त ब वक्त लम्हा ब लम्हा चेंज होते रहते हैं। और जो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मैंने जैसे ही सोचा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि अपनी सोच को मैं अपने तक महदूद रखूं या फौरी तौर पर फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी भी उस पर दे दूं या अपने स्टेटस पे दे दूं। जैसे ही मैं कोई चीज़ देती हूँ, अगर मैं एक स्कूल ऑफ थॉट की हूँ तो फेसबुक पे जो मेरे स्कूल ऑफ थॉट के लोग होंगे या ट्विटर पे वो मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, जो मुखालिफ होंगे या कुछ वो इस किस्म की बातें शुरू कर देंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज होकर हमारे घरों तक भी पहुंच सकते हैं। हमारे गिर्द सोशल राब्ते की जो ये वेबसाइट है उसका भी घेराव तंग कर देते हैं। और ऐसा होता है कि हम अगली बार अपना स्टेटस देने से भी घबराते हैं। सबसे पहली तो मैं आपको एक, जैसे हमारा कौमी तराना है ना, पाक सर ज़मीन शाबाद, इसी तरीके से हमारा एक और भी नारा है जो हमारे तब्दीली सरकार की तरफ से आया है, घबराना बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर आपको समाजी मीडिया की वेबसाइट पे कुछ इस किस्म की हरेसमेंट का सामना होता है तो घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हमारा सिलसिला किताब गर्दी का इसी हवाले से है। जी नाज़रीन, किताब गर्दी का सिलसिला इसी हवाले से है कि जिस तरीके से वो ट्रेंड तब्दील हुआ कि हम गली मोहल्लों में पहले जाते जाते घबराते थे और आज हम ये इंतज़ार नहीं करते कि हमारा भाई आएगा तो हमें लेकर जाएगा, हमारे अबू आएंगे तो हमें लेकर जाएंगे, और हमारा 7-8 सहेलियों का ग्रुप जब होगा तो तब हम बाहर निकलेंगे। अब हम खुद से भी बैठे हुए होते हैं, क्रीम करवाते हैं, ऊबर करवाते हैं और फौरी तौर पर आने वाली बात करते हैं और कहीं भी जाने वाली बात करते हैं। और अब घरों में इजाज़त वो नहीं रही जो पहले ज़माने में हुआ करती थी, या मैं ये समझती हूँ कि शहरों में वो हाल नहीं है जो देहात में है। लेकिन ये जो है, हमने इसके साथ इसकी वजह से होने वाली जो हरासमेंट है उससे भी बचना है। और उसके लिए जनाब हमारे पास एक पॉकेट गाइड आ गई है, और ये साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन की पॉकेट गाइड है। और नाज़रीन, आपको ये मैं बताती चलूँ कि ये मुझे 1 साल पहले मिली थी, और 1 साल पहले मुझे मिली थी और मैंने ये वाकई में अपने पर्स में रखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पर्स गाइड है। और इसमें आपको मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनकी बता दूँ, क्योंकि पॉकेट गाइड में सबसे पहली बात यह है कि साइबर हरासमेंट क्या है। नाज़रीन, ये
इसमें तकरीबन आप ये समझें कि एक एक किताब को समो कर ये जो साइबर हरासमेंट की है, एक एक किताब का पूरी की पूरी उन्होंने रिफाइन करके एक एक सफ़े पे ये लगा दिया, ताकि अब हमें बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हम जो चीज़ हमने पढ़नी है हमने इसको ओपन करना है। और ये देखें जी, ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये देखिए कितनी मज़े की ये चीज़ है। जैसे हम लोग जब नर्सरी और प्रेप में हुआ करते थे तो हमारी ये देखें जी, और साइबर हरासमेंट क्या है। इंटरनेट और हकीकी दुनिया की तोसी के साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मकामात पर बदसलूकी के तबाहकुन असरात एक जैसे हैं। जब कोई आपको धमकी दे या ब्लैकमेल करे, आपकी प्राइवेसी में दखल दे, तो आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैर महफूज या बेसकून करे, तो ये साइबर हरासमेंट है। जैसे नाजरीन में अभी आपको कह रही थी कि हमारे यहाँ फेसबुक और ट्विटर बहुत ज़्यादा आम है। तो हम जब कोई स्टेटस देते हैं तो हमें फौरी तौर पर अगर अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं तो दूसरी साइड पर कुछ लोग पर्सनल हो जाते हैं, खासतौर पर हम सहाफ़ियों से। क्योंकि हम सहाफ़ी अगर कोई अपना तज़किया देते हैं तो फौरी तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें आ जाते हैं कि जी ये तो हो ही सही नहीं रहा। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमारी एक सहाफ़ी साथी के घर के बाहर भी घेराव किया गया और बहुत ज़्यादा उनके साथ मसाइल वो हुए। और फिर मैं आपको साइबर हरासमेंट की कुछ मिसालें बताती हूँ, जिसमें धमकी देना, ब्लैकमेलिंग, हाइकिंग। आप यकीन करें कि ये डबल चेक वाला सिस्टम ना होना तो हमारा एक एक अकाउंट दिन में कई कई बार हैक हो चुका हो। ये तो मोबाइल और मोबाइल नंबर की वजह से हमें मैसेज आ जाता है कि आपके व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है या आपकी ईमेल पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फेसबुक या ट्विटर पे। और गैर मुतवक्का पैगामात वो भी इसमें आ जाते हैं हरासमेंट के उसमें। डॉक्सिंग का मतलब है कि आपकी निजी मालूमात को ऑनलाइन शाया करना, जिससे आपके फ़ोन नंबर और आपके पता तक दूसरे की पहुंच में आसान हो जाए। और तस्वीर को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करना। और हाइकिंग, ऑनलाइन हमले। और ऑनलाइन हमलों का आप भी जानते हैं और मुझे भी जानते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ है, आपने ये देखा होगा कि जब हम बाहर सहेलियाँ वगैरह जब स्कूलों से निकलती हैं और हमें पता होता है कि कौन सी नुक्कड़ पे अच्छा बंदा नहीं खड़ा और कौन सी नुक्कड़ पे अच्छा बंदा है, तो हम सब एक दूसरे के लिए सपोर्ट बन जाते हैं और एक दूसरे को ऐसे इखलाकी सपोर्ट देते हैं कि हम घर से स्कूल और स्कूल से घर तक या काम की जगह पे आसानी से आ सकें। तो इसी वजह से, इसी तरीके से जो है ना, चंद बातें जहन नशीन कर लें जिस पर आपको मुकम्मल भरोसा है, आप उससे डिस्कस करें किसी भी ऐसी किस्म की सूरत में, हरेसमेंट की किस्म की सूरत में। दूसरा ये कि रिलैक्स रहें, घबराना नहीं, गहरी सांस लें। और फिर ये कि वो जिस तरह से आमिर खान साहब वो फिल्म में कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल, उसका भी मद्देनज़र रखें और ख़ुद को इल्ज़ाम ना दें। ब्लैकमेलर के मुतालबात को तो बिल्कुल नहीं मानना। और ये याद रखें कि आपको हकूक़ क्या क्या हासिल हैं। इंसदाद बरकी जराइम एक्ट, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में साइबर क्राइम का एक्ट बन चुका है। इंसदाद बरकी जराइम एक्ट PECA, नाजरीन ये जहन नशीन कर लीजिए। ये एक्ट का थोड़े से जुज़्व जो है वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। इंसदाद बरकी जराइम एक्ट PECA 2016 के मुताबिक साइबर हरासमेंट के ख़िलाफ़ अब के बार आपके पास कानूनी हथियार है। अगर आपको कोई ऑनलाइन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो सेक्शन 20 है आपके पास, और सेक्शन 20 का इस्तेमाल करें जो आपके वकार के ख़िलाफ़ किए गए जराइम को मुखातिब करता है। सेक्शन 20 के इस्तेमाल करते हुए आप उसको ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, आप कानून के लिए बाकायदा तौर पर परसू कर सकते हैं। और अगर कोई आपकी तस्वीर में रद्दो बदल करके, क्योंकि आजकल ये बहुत आम सी चीज़ है, हर जो भी आपको पता है कि ये पूरे के पूरे अदारे हैं हाइकिंग
करने वाले जो ब्लैक मेलर्स के पूरे ग्रुप्स होते हैं, तो इनके पास भी अगर किसी फ़र्ज़ करें कि आपने कोई फेसबुक पर तस्वीर, आपकी तस्वीर डाउनलोड की और उसके साथ रद्द बदल करके लगा दिया गया कि फ़लाँ शख्स तो देखो किसी जगह ऐसे बैठा हुआ है, कोई गैर अखलाकी हरकत है या कुछ ना, अगर कोई आपकी तस्वीर में रद्द अमल करे तो आपको ब्लैक मरे तो सेक्शन 21 आपकी इज़्ज़त के खिलाफ किए गए जराइम को मुखातिब करता है। और इसी तरीके से अगर कोई आपकी ऑनलाइन निगरानी कर रहा हो, फ़र्ज़ करें कि किसी ने बिल्कुल ट्रैकिंग ही की हुई है और आपकी ऑनलाइन मुसलसल निगरानी हो रही है और आप अपने मोबाइल को भी इस्तेमाल करते वक्त और सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते वक्त घबरा रहे हैं कि किसी को ये पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, तो सेक्शन 24 जो है साइबर स्टॉकिंग को मुखातिब करता है। तो नाज़रीन देखेंगे कितनी मालूमात वाली चीज़ है जो मैंने 1 साल से अपने पास रखी हुई है और इसको मैंने अपने कॉलम की, अपने रिपोर्ट्स की शक्ल में तो बहुत दफ़ा दिया है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर यूट्यूब के नाज़रीन के लिए पेश खिदमत है और आप मदद भी कर सकते हैं। जब किसी को साइबर हरासमेंट का सामना हो तो इन हालात में इसके लिए उम्मीद बढ़ाना, उसको इखलाकी तौर पर सपोर्ट करना, आप कुशादा दिली अपनाएं और ये नहीं कि कहें ओ हो तुम्हारे साथ तो ये हो गया, तुम क्या करोगे, तो तुम कभी फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर सकती या कर सकते, आप यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप ट्विटर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि अब तो तुम्हारे लिए शायद समाजी राब्ते के चांसेस ही बंद हो गए। ऐसा नहीं है, ये वही सीन है जिस तरीके से स्कूल से घर, घर से स्कूल या काम की जगह से आना जाना ख़वातीन के लिए रुकावट एक दौर पे था और हम ही सहेलियाँ, हम ही कारकुनान, हम ही साथी एक दूसरे की उम्मीद बढ़ाकर आज यहाँ तक लेकर आए हैं। उसी तरीके से समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है वो हमारे लिए इसी तरीके से है कि हमने अपनी स्पेस, हम ख़वातीन ने, और ख़ास तौर पर ये कि ना, ये मैं ये समझती हूँ कि ये जो साइबर हरासमेंट हेल्प गाइड है ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये जो भी कारकुनान हैं, जो भी सोचने समझने वाले लोग हैं, जो भी इंसानी हकूक़ की, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की, मज़दूरों के हकूक़ की, खेत खलिहानों में काम करने की हकूक़ की, यानी कि हक़ की आवाज़ बुलंद करने का और अपना नज़रिया प्रमोट करने के जितने भी जिदोजहद के कारकुनान हैं, ख़वाह वो मर्द हैं, ख़वाह वो ख़वातीन हैं, उन सब के लिए ये यकसा मुफीद है। और आप मदद हासिल करें जी, मदद किनकी हासिल करें, मदद इनकी हासिल करें जिन्होंने साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन बनाई है और डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की साइबर हरासमेंट हेल्प लाइन मौजूद है जो पाकिस्तान की पहली टोल फ्री हेल्पलाइन है और जो ऑनलाइन हरासमेंट के शिकार लोगों को मदद फराहम करती है। हेल्पलाइन का मकसद ऑनलाइन हरासमेंट के लिए शिकार होने वाले लोगों को कानूनी, नफ्सियाती और डिजिटल हिफाजत से मुतालिक इमदाद और मुशावरत फराहम करना है। हेल्पलाइन अपने कॉलर्स को निजी और सिनफी तौर पर महफूज और गैर जानिबदाराना माहौल में मदद फराहम करती है। नाज़रीन, मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी फ्रेंड का अदारा है साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन और डिजिटल राइट्स फाउंडेशन। तो आज मुझे अपनी फ्रेंड पर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है जिसने ये अदारा कायम किया, जिसने ये टूल गाइड फराहम की और जिसने ये साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन बनाई। नाज़रीन, आप नंबर नोट कर लें, नंबर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। 080039393, एक दफ़ा फिर नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, 08000399393। आप रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक साइबर हरासमेंट के हवाले से कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और फौरी तौर पर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं ये समझती हूँ कि किताब गर्दी जो है आज उस मेरे मिशन का हक अदा हो गया, क्योंकि किताब का गर्दी का मतलब यही है कि हम अगर
नज़र, शऊर, फ़िक्र, इल्म, बसीरत को हर मिला लें और उसका एक सफ़ा भी तैयार कर लें तो वो एक किताबी सूरत इख्तियार कर जाता है। और ये तो किताब भी साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन, मैं ये समझती हूँ कि इस डिजिटल एरा में, इस डिजिटल दौर में समाजी राब्तों की वेबसाइट का, जहाँ के ये देखें कि समाजी राब्ते के वेबसाइट के इस वक्त मेट्रो बन चुकी हैं, इस वक्त क्रॉस लाइनें बन चुकी हैं, इस वक्त आसमान, ज़मीन, ज़ेर ज़मीन हर जगह ही हमारे समाजी राब्ते की वेबसाइट्स और समाजी राब्तों के सिग्नल्स मौजूद हैं। तो जहाँ जहाँ सिग्नल हैं, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच है, वहाँ वहाँ हमें हरासमेंट हो सकती है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का एक नारा हर हाल में याद रखें, घबराना बिल्कुल नहीं। साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन गाइड अपने साथ रखें। अगर आपके साथ नहीं है तो हमारे चैनल को हमारे चैनल का ये जो प्रोग्राम है इसका लिंक अपने पास रखें और सुनें और हमें बताइए कि आपको हमारी एफर्ट्स कैसी लग रही हैं। अपनों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। उनका तहफ़्फ़ुज़ और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए उनकी इज़्ज़त नफ्स और अपनी इज़्ज़त नफ्स का उसी तरीके से ख्याल रखें जैसे कि आप अपने बारे में सोचते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स से बताएं कि आपको हमारे एफ़र्ट्स कैसी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।